हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पदौड़ी बहू की। एक अनोखी कहानी जो बहुत मज़ेदार है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। गांव के बड़े जमींदार हरि नारायण के घर शादी का माहौल था। उनके इकलौते बेटे अमर की शादी हो रही थी। बहू बनने वाली लड़की प्रीति अपने हंसमुख स्वभाव और शहरी चाल ढाल के कारण हर किसी को पसंद आई थी। सबको लगता था कि ये बहू घर का मान बढ़ाएगी। लेकिन शादी के दिन से ही कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे गांव को हंसी और हैरानी में डाल दिया। शादी के दौरान जब फेरे चल रहे थे, तभी अचानक एक जोर की आवाज़ गूंजी। पंडित जी रुक गए और घरवालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन प्रीति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, माफ़ करना, गलती हो गई। सबने इसे नज़रअंदाज किया और फेरे पूरे किए। विदाई के समय प्रीति अपने माता पिता से गले मिल रही थी, तभी फिर वही आवाज़। माहौल में एक बार फिर हंसी की लहर दौड़ गई। सास ने सोचा, शायद नई दुल्हन घबराई हुई है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद पता चला कि यह तो प्रीति की आदत है। कभी रसोई में, कभी पूजा करते हुए, कभी खाना खाते वक्त प्रीति हर वक्त हर जगह पाद मार देती। शुरुआत में सास ससुर और घर के लोग चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहनशीलता जवाब देने लगी। सास ने कहा, बहू, यह क्या हरकत है, थोड़ी शालीनता दिखाया करो। प्रीति मुस्कुराकर बोली, माँ जी, क्या करूँ, जब आती है तो रोक नहीं पाती, ये तो नेचुरल है। धीरे धीरे प्रीति की इस आदत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे पदौड़ी बहू कहने लगे। बच्चों ने उसे देखकर गाना बनाना शुरू कर दिया। पदौड़ी बहू आई रे, घर में खुशबू लाई रे। एक दिन ससुर जी ने गुस्से में कहा, अगर अपनी पत्नी को समझाओ, ये आदत अगर नहीं छूटी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अमर बेचारा क्या करता। उसने प्रीति को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया। प्रीति ने कहा, मैं जैसी हूँ वैसी ही मुझे स्वीकार करना होगा। अगर यह आदत आपको परेशानी दे रही है तो सोचिए कि आप हर छोटी चीज़ पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। यह इंसान में न कोई कमी हर इंसान में कोई न कमी होती ही है। धीरे धीरे परिवार ने महसूस किया कि प्रीति के साथ उसकी ज़िंदगी में हंसी खुशी का नया माहौल आ गया है। उनकी इस अनोखी आदत ने हर किसी को एक संदेश दिया। ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों को बड़े मजाक के साथ लेना चाहिए। अब घर में अगर कभी बात की आवाज़ आती तो सास कहती, लो, प्रीति का प्यार फैल गया। पूरा घर हंस पड़ता और इस तरह पड़ोसी पदौड़ी बहू पूरे परिवार की जान बन गई। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कहानी कैसी होती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।